बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से, जहां पर बकाया धन देने के बहाने युवक को बुलाया गया। इमलिया धनौली के बीच पैदल गए युवक पर हमलावरों ने गोली चला दी। बाएं टांग में घुटने के नीचे गोली लगते ही घायल युवक गिर पड़ा। दूसरा कारतूस मिस होने पर हमलावर मौके से फरार हो गए। किसी व्यक्ति ने घायल पड़े युवक को घर पहुंचाया तो घर में हाहाकार मच गया। घायल को थाने लाए जाने पर पुलिस ने उसे नानपारा सीएचसी पहुंचाया। देर रात घायल को चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। जी आपको बताते चले कि बहराइच जनपद के मटेरा थाने के बखौरा के मजरा शांति नगर निवासी 19 वर्षीय रईस अहमद पुत्र नूर मोहम्मद को उसके एक सहयोगी इसी थाना क्षेत्र के शंकरपुर चौराहा निवासी जुनैद ने उसका बकाया 12 लाख रुपए का धन देने के बहाने शुक्रवार शाम लगभग 7:30 बजे डगरा की ओर बुलाया। रईस पैदल ही लगभग 2 किलोमीटर दूर डगरा पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। उसने जुनैद से मोबाइल पर संपर्क साधा तो उसे निभिया तक आने को कहा गया। वो टहलते हुए निभिया से आगे इमलिया तक पहुंचकर धनौली की ओर जा रहा था। तभी जुनैद 2 अन्य लोगों के साथ पहुंचा जिन्हें वो नहीं जानता। अचानक इन दोनों ने रईस की ओर असलहा ताना तो वो खतरा भाप जान बचाकर भागा। हमलावरों की ओर से चलाई गई गोली उसकी बाएं टांग में घुटने के नीचे लगी। रईस घायल होकर गिर पड़ा। हमलावरों ने दूसरी गोली चलाने की कोशिश की, वो मिस हो गई। हमलावर मौके से फरार हो गए। गोली लगते ही रईस गिरकर तड़पने लगा। सड़क पर घायल अवस्था में पड़े करा रहे युवक को उधर से निकल रहे बाइक सवार ने बाइक पर बिठाकर उसे घर छोड़ दिया। रईस ने परिजनों को गोली लगने की जानकारी दी तो परिजनों के होश उड़ गए। तत्काल उसे वाहन पर लादकर थाना ले जाया गया। बड़े भाई जमाल ने जुनैद सहित 2 अज्ञात के विरुद्ध जान से मारने की नियत से गोली मारने की तहरीर दी। पुलिस ने घायल को तत्काल नानपारा सीएचसी भिजवाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। पुलिस ने जुनैद सहित 3 के विरुद्ध हत्या के प्रयास की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। घटना के पीछे धन के लेन देन का विवाद बताया जा रहा है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जो अभी आपके सुनने में आया, जो आपके भाई के साथ में भी हादसा हुआ है, ये किस जगह का मामला है और कहाँ पे हादसा हुआ और कैसे हादसा हुआ है? भाई साहब, दरअसल हम घर पे बैठे हुए थे जी। और मेरी फैमिली बैठी हुई थी। ये मेरा छोटा भाई है, रईस नाम है इसका। ये वही लगभग 5 साढ़े 5 बजे घर से गया था मार्केट घूमने के लिए। फिर उसके बाद घूम के आया नहीं तो हम लोग फ़ोन मिलाने ही वाले थे। उससे 10 मिनट पहले ही, मुश्किल से 10 मिनट पहले ही जैसे बोले, मम्मी बोली फ़ोन मिला दो। हमने बोला रुको खाना खा ले, फ़ोन मिला रहे। खाना खाने जा रहे थे तब तक बाहर एक लोग दरवाज़ा खड़वाने लगे, जो हमारे मटेरा थाने के सामने रहते हैं। उनका नाम है ललित अग्रवाल जी। उनके पिताजी का नाम है लल्टू जी। गल्ला का काम करते हैं। वो आए मोटरसाइकिल से और दरवाज़ा खड़खड़ाने लगे। इनको, हमारे भाई को सड़क पे घर के सामने लिटा दिए और फिर वो कहने लगे ये बात कि ये आ गई, वो जो इमलिया पड़ता है शंकरपुर रोड पे, वहाँ जाते हम आ रहे थे उधर से अपनी दुकान से, तो ये रास्ते में पड़े थे तो इनको हम लिए आए हैं। घायल हैं, इनको कई लोगों ने बहुत मारा है। जब हमने अपने भाई से पूछा तो उन्होंने बताया एक जुनैद नाम के व्यक्ति हैं जिनकी पत्नी डॉक्टर हैं, शंकरपुर पे रहते हैं, और उन्होंने गोली मार दी है पैर में पूरा पैर फट गया है बाएं साइड का। ये बात किसी ने बताई? ये भाई जो मेरा छोटा भाई जख्मी है उसने बताया जी। और वहाँ तुरंत हम ले गए मटेरा थाने से तुरंत नानपारा आए हुए हैं। इस समय पट्टी हो गई है और फिर बहराइच रेफर करा गया है। आपका नाम रईस है? हाँ, रईस है। ये जो आपके साथ घटना घटी है, हाँ। ये कैसे हुआ है? ये कल से हमारे पास फ़ोन मिलवाया जा रहा है कि जो भी कागज़ तुम्हारे पास रखा हुआ है जी, उसकी हमें ज़रूरत है, वो हमारे कागज़ हम तक पहुंचा दो, तुम निकलो घर से, हम आ रहे हैं। कौन बोल रहा था? जुनैद क्या बताया? कहे कि जो कागज़ रखा है तुम्हारे पास वो हम तक पहुंचा दो जी, और तुम्हारा जो भी पैसा है वो हम तुमको दे देंगे। कितना रुपया आपका बाकी था? हमारा तकरीबन 10-12 लाख रुपये। आपका? हाँ, हमारा। फिर उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में बुलाया गया कि डगरे तक आओ। डगरे हम पहुंच गए, बाकी कोई नहीं आया। डगरे के आगे हम कहे कि आओ, बढ़ते आओ, हम आ रहे हैं इधर से। फोन से बात की है? हाँ।
तो बढ़ते हम इधर से चले गए। आते आते हम ऐसे निबिया क्रॉस करके इमलिया पहुंच गए। इमलिया से जैसे निकले वैसे आ गए वो और मार दिए। और दूसरी मारने जा रहे थे, पहले मारे, पैर पे लगी। क्या मारे थे? गोली मारे थे। और कोई तुम्हारे साथ था कोई? हम अकेले थे, हमें कहीं पता था कि कहाँ जाना है। हमसे कहे कि डगरे तक आओ। और उनके साथ में कोई था? हाँ, 2 लोग और थे, उनको हम नहीं पहचानते। अच्छा, 2 लोग और साथ में? हाँ, एक काला काला लंबा का इंसान था, दूसरा हम बाल नहीं थे, हल्का हल्का। दूसरी मारने